हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी है हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के जरिए और गहरी एक्सप्लोरेशन करने की, और ज्यादा डीप डाइव करने की, ताकि हम क्वेश्चंस के जरिए हम ऑब्जर्वेशन कर सके, उनको हम एज अ अपॉर्चुनिटी लें और ज्यादा से ज्यादा परिस्थितियों को हम देख पाएं। तो अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। अब हालांकि मैं बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो कंपैरेटिवली अदर, वैसे तो देखो हर चैप्टर के क्वेश्चन ईजी होते हैं अगर हम चीजों को सही डायरेक्शन में स्टडी करते हैं तो, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े और ज्यादा ईजी हैं। लेकिन अगर सही डायरेक्शन में पढ़ा होगा तो, अगर रटा होगा तो वहां पर आपको चीजें डिफिकल्ट लग सकती हैं। मतलब कि वो लगेंगे इजी, बट वहां पर आप सोचोगे कि मेरा आंसर सही है, बट स्टिल मेरा आंसर यहां पर गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा वो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के जरिए ही देखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहां पर ना स्क्रीन पे क्वेश्चन लाने की जरूरत नहीं होगी, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स ही हैं, तो मैं डायरेक्टली बोर्ड पे लिख दूंगा। आज के लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं वो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स एक्स, जिसमें कि हम लोग ये चीज लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 तक रहेगी, कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेकर पाई तक रहेगी, और टैन इनवर्स एक्स की -π/2 से लेकर +π/2 तक इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इन चीजों पर हम लोग क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। चलो, तो हम यहां पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और यहीं पे हमें ध्यान देना होगा कि क्यों राइट डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये सिंपली ये कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ठीक है, और यहां पर ऑप्शंस जो दिए हुए हैं दैट इज 7π/6, 5π/6, 5π/6, और फिर है मेरे पास π/3 एंड मेरे पास ऑप्शन है π/6। ठीक है, ये चार ऑप्शन है मेरे पास। और इस क्वेश्चन को देख के अगर हमने चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया होगा, सिर्फ ये प्रोसेसेस याद किए होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स के सहारे बढ़ रहे होंगे, तो हमें लगेगा कि यार कॉस इनवर्स कॉस है, ये कट जाएंगे, बचेगा 7π/6, सो दिस इज द राइट आंसर। बट ये आंसर सही नहीं है। इसमें आप उम्मीद करोगे कि यार जेई मेंस में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है, चलो 4 नंबर मेरे यहाँ पक्के हो गए, बट एक्चुअली में आपका यहाँ पर 1 नंबर माइनस में जा रहा होगा, यानी 5 नंबर का लॉस हो रहा होगा। तो अब इसका सही आंसर क्या है, उस चीज के लिए हम उन बातों को अगर सोचें कि हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि यहां पर एंगल्स जो हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पर जो वैल्यू आती है, अगर मैं 360 घूमकर आ जाऊं तो उस एंगल पर भी वही आंसर आता है। तो यानी कि अगर हम इन्वर्स करेंगे तो यहां पर बहुत सारे, जो कॉस इनवर्स एक्स होगा हमारे पास, उसकी एक नहीं बहुत सारी वैल्यूज होंगी। सो हमने यहां पर डिसाइड किया था कि प्रिंसिपल रीजन कंसीडर करते हैं जहां पर सारी वैल्यूज एक ही बार आए, वो रिपीट ना करें। तो यहां पर अगर आप एंगल को देखोगे ना तो एंगल है आपका 7π/6। अब लॉजिकली सोच के देखो थोड़ा सा ना, इन्हीं के जरिए इनको अपॉर्चुनिटी की तरह लो और मैथमेटिकली बात करो। अगर मैं 7 को हटाऊं तो ये पाई को 6 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, पाई को मैंने 6 टुकड़ों में बांट दिया। अब अगर मैं 6π/6 करूंगा तो मैं पाई पर पहुंचूंगा, यानी 7π/6 मेरा पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है। अगर आप इसको ऐसे एक ऑब्जर्वेशन के लिए, ये 180 डिग्री है, इसके 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए, यानी बराबर है, ये रफ एंड से बनाया है, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े। π/6 अगला एंगल होगा 2π/6, 3π/6, 4π/6, 5π/6, 6π/6 पे आप पाई पर पहुंचोगे और 7π/6 होगा आपका यहां पर। और अगर मैं प्रिंसिपल रेंज देखूं कॉस इनवर्स की तो वो 0 से पाई के बीच में है। तो इट मींस कि यहां पर जो वैल्यू है, अगर मैं 7π/6 लिखता हूं तो ये प्रिंसिपल रेंज के बाहर है। तो इट मींस इसका आंसर 7π/6 नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल रेंज में नहीं लोगे तो 7π/6 आप लिख सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल रेंज में अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से पाई के अंदर होनी चाहिए। तो अब मैं इसको देखता हूं कि 7π/6 को, ठीक है, 7π/6 पे जो कॉस की वैल्यू आ रही है, क्योंकि मेरे पास है कॉस 7π/6, ये और कहां आएगी, 0 से पाई के बीच में। अब देखो, सिंपल आपको सोचने के लिए, अगेन बस जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना तो हम थिंकर बनना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे भी एज अ थिंकर सोचो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा आपका। तो यानी कि इसकी वैल्यू मुझे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगी। तो अब हमने कहा कि यार 7π/6 है, अगर मैं कहूं पाई प्लस π/6, ठीक है, और इसके आगे मैं कॉस लिखूं तो ये क्या बन गया, 7π/6। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो कॉस पाई माइनस π/6 अगर मैं देखता हूं तो यहां पर अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा माइनस कॉस π/6। ठीक है, जो कि क्या है, कॉस 7π/6 है। और कॉस पाई माइनस π/6 क्या आएगा आपके पास, वो भी आएगा माइनस कॉस थीटा, जो कि कॉस π/6 के इक्वल है। ठीक है, माइनस कॉस π/6 के इक्वल है। और ये देखो, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू भी, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इट मींस ये वैल्यू भी आपको क्या दे रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, सिंपली लॉजिक को
अगर हम एक्सप्लोर करें तो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है। cos 180 प्लस थीटा इज योर माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो cos माइनस cos थीटा, यानी कि ये दोनों वैल्यूज क्या देंगे मुझे, सेम रिजल्ट देंगे। और ये वैल्यू 7π/6 के बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या देंगे, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसलिए आपका 7π/6 हो या फिर cos 6 माइनस 1 5π/6 हो, ये दोनों आपको क्या देंगे, सेम वैल्यू देंगे। और 5π/6 मेरा प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ गया है। इट मींस मैं यहां पर 7π/6 को हटा के अब कर दूंगा 5π/6। अब मैं यहां पे सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाला काम करूंगा, तो बी इज द राइट आंसर। देखा ऑब्जर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंस्टेड हम उसको याद करें कि यार कॉस इनवर्स तो कट जाएंगे, ठीक है, चलो कई जगहों पर वो काम कर जाएगा। मान लो यहाँ 5π/6 से लिखा होता, आपका आंसर सही हो गया, लेकिन अगर 7π/6 लिखा है तो आपका आंसर गलत हो गया। लेकिन ऑब्जर्व किया है तो आप जानते हो कि ये क्यों गलत हुआ, और ये सही है तो ये क्यों सही है, ये भी हम समझ पाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा हमेशा, ये बात हर वीडियो के अंदर बोलना मेरे लिए इसलिए जरूरी है ताकि आपका माइंड इस चीज को कभी भूले ना और सही ट्रेनिंग मिले आपको। आप उसी वे में अपने आप को सेल्फ स्टडी के लिए, जब आप सेल्फ स्टडी करो तो ऑब्जर्वेशन के ही रास्ते को चुनो, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन के ही रास्ते को चुनो। शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये सोच के देखो 10 सालों से या 12 सालों से जो प्रोग्रामिंग हमें दी गई है, टिप्स एंड ट्रिक्स की, PYQs की, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उस गलत प्रोग्रामिंग से कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग ना, ये एक अच्छी बात है ना कि 21 दिन में, अगर हम 21 दिन ही प्रॉब्लम आएगी ना, 21 दिन के अंदर अगर हम अपने आप को वो सारे नेगेटिव प्रोसेस जो हमारे अंदर समा गए हैं उनको हटा सकते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। सोचो 10-12 साल, नर्सरी से अगर 10th तक अगर मैं इंक्लूड करूं तो 12 साल हो जाते हैं। अगर आप 12th में हो तो 13 साल, अगर ड्रॉपर हो तो 14 साल। 14 साल की नेगेटिव वे ऑफ एजुकेशन जो है, नेगेटिव पाथ ऑफ एजुकेशन जो है, या रॉन्ग पाथ ऑफ एजुकेशन जो है, उस चीज की हमें प्रोग्रामिंग भर दी गई है, और उसको हम सिर्फ चाहें तो 21 दिन के अंदर राइट डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। 21 दिन के बाद आपकी पढ़ाई आसान हो सकती है। 21 दिन लगते हैं हमारे ब्रेन को राइट डायरेक्शन में, ब्रेन को वो करने में, क्या बोलते हैं, हैबिचुअल बनाने में किसी भी चीज के लिए। तो ऑब्जर्वेशन की हैबिट बनाना शुरू करो। सिर्फ 21 दिन का खेल है। अगर ये 21 दिन को हमने बड़ा मान लिया और इस 21 दिन को हमने सही से यूटिलाइज नहीं किया, तो धीरे धीरे करके महीनों निकल जाएंगे, पेपर आएगा, चला जाएगा, और हमारे साथ क्या होगा। चलो मान लो रट रटा के भी मैंने जेईई मेंस और एडवांस निकाल लिया, बट कामयाबी तो मेरे थिंकर बनने पर ही है ना, क्योंकि सक्सेसफुल लोग थिंकर हैं, ठीक है। सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, सिर्फ एक जॉब के लिए आगे नहीं भागना है। इसलिए सही डायरेक्शन में पढ़ो, क्योंकि जब पढ़ रहे हो तो उसका फल भी आपको मिलना चाहिए, तो उसके लिए सही डायरेक्शन में पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ये AIEEE 2002 में आया है। AIEEE का मतलब हुआ आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। cos इनवर्स -1, फिर लिखा है माइनस साइन इनवर्स 1, ठीक है, 1 इज, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ऑप्शन है π/2, 3π/2, -3π/2। ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। cos माइनस x इज इक्वल टू, हमने क्या ऑब्जर्व किया था, हमने ऑब्जर्व किया था कि ये बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1, और फिर ये वाला पार्ट भी हमने ऑब्जर्व किया था, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू π/2। सो पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू π/2। इतना ही सिंपल होता है आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस, और कुछ नहीं। राइट डायरेक्शन में ऑब्जर्व करना है चीजों को, एंड वी आर डन। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। इसका आंसर है π/2, यानी कि ऑप्शन बी। डन, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है मेरे पास, ये आया है स्क्रीनिंग 1992, यानी आईआईटी में पहले आईआईटी के 2 पेपर होते थे, प्री एंड मेंस होते थे, तो ये आपका मेंस में आया है। तो यहां पर गिवन है कि अगर साइन इनवर्स एक्स, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/5, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू, यार ये तो बस पता ही है, -1 to 1, ठीक है, -1 to 1, छोटे ब्रैकेट यूज किए हैं, बड़े ब्रैकेट यूज नहीं किए हैं, ठीक है। देन cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है, आपको cos इनवर्स x बताना है। सिंपली cos इनवर्स x को मान लो आपकी ये एंगल है अल्फा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आउटपुट क्या मिलता है, अल्फा मिलता है। चलो दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/5 प्लस अल्फा। ये क्या देगा मुझे, ये देगा मुझे π/2। तो π/2 इज इक्वल टू π/5 प्लस अल्फा। लो भाई अल्फा निकल गया आपके पास, अल्फा आ गया, π/2 माइनस π/5, तो ये बन जाएगा 10, 5 माइनस 2 यानी कि 3π/10, ठीक है। तो अल्फा यानी cos इनवर्स x आया मेरे पास, cos इनवर्स x आया मेरे पास, जो कि अल्फा के बराबर है, दैट इज 3π/10, ठीक है। तो ऑप्शंस कहां गए, ये रहा, इसका सी ऑप्शन है, एंड दिस इज द राइट आंसर।
सिंपल है ना, साइन इनवर्स एक्स दिखा, कॉस इनवर्स एक्स दिखा, क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं हमें ये बात क्लियरली दिख गई कि चलो ऐड कर देते हैं, ऐड करने से ये पाई बाई 2 बन जाएगा, और कॉस इनवर्स एक्स को हमने अल्फा ले लिया है, जो भी एंगल होगा पता नहीं है, वही अल्फा तो निकालना है, और वही कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है, सो वी फाउंड द आंसर। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अमूमन बहुत इजी होता है, सारे चैप्टर्स इजी होते हैं, गलत प्रोग्रामिंग मत ले लेना, सारे चैप्टर्स इजी होते हैं, ये इजी में इजी है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, बुक जो मैं फॉलो कर रहा हूं दैट इज एमएल खन्ना। अब ये क्वेश्चन आपका आईआईटी से है। ठीक है, तो ये है आपके पास tan cos इनवर्स x, एज पर द क्वेश्चन हमें गिवन है tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ऑप्शन ए है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, एंड डी ऑप्शन है मेरे पास, यहां लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, आगे क्या है, tan है, तो सीढ़ी चढ़ने वाली tan की है लेकिन उतरने वाली कॉस इनवर्स की है, तो हमें क्या बनाना है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो अब लॉजिकली चलो, पढ़ हम ऑलरेडी चुके हैं, बट सही से बात करके क्वेश्चन से भी अगर सही कम्युनिकेशन करें तो एक हमारा पैरेलली रिवीजन भी होता है। ठीक है, तो भाई आप क्या हो, आप हो अल्फा। ठीक है, तो यहां पे अल्फा ही लिखना है मुझे, कॉस इनवर्स एक्स मुझे क्या देगा, एंगल देगा, तो मैं बात कर रहा हूं इससे, इसलिए इस तरीके से बोल रहा हूं, आप क्या हो, अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या होगा, वो एक्स होगा, कॉस आप क्या होते हो, आप होते हो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो यहां पे डिनोमिनेटर में 1 कर दो, तो आपकी मदद से मैं परपेंडिकुलर निकाल पाऊंगा, जो कि होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम। एच मेरे पास 1 है और बी मेरे पास x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर tan अल्फा निकालूं, तो tan अल्फा क्या होगा मेरे पास, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आप क्या हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस आप क्या हो, x हो। ठीक है, अब इसकी मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। अब इस बात से हमें पता है क्या हुआ, रिवीजन हुआ, कि हम ये फील कर पाते, हमें लगता है कि यार फॉर्मूला है कॉस इनवर्स, ये लिख दो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला नहीं है। आप देखो, अगर साधारण भाषा में बात करूं, tan अल्फा ही तो है ये, अब अल्फा की, अल्फा क्या है, एक वैल्यू ही तो है, फील करके देखो, एंगल की एक वैल्यू ही तो है, तो ये वही रहना चाहिए और कुछ नहीं। तो cos इनवर्स x करने से अल्फा मिलेगा, और tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स करने से भी मुझे वही वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहां पर अल्फा जो कि इसके इक्वल है, और अल्फा जो कि tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स है, तो अल्फा की जगह ये लिखा हुआ है, अल्फा की जगह ये लिख दो, बात एक ही हुई। तो ये हुआ हमारा कम्युनिकेट करने से एक बेहतरीन रिवीजन, ऐसे ही आप करो, तो यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स, और ये कोई प्रोसेस नहीं है, आप खुद फील करके देखो, कम्युनिकेट करने से अच्छा रिलेशन बनता है, आपका मैथमेटिक्स के साथ एक बहुत गहरा रिलेशन बनेगा। जब दो लोग बात नहीं करते हैं तो वो रिलेशन खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, बातचीत जारी रहनी चाहिए ताकि हमारा बॉन्ड इनके साथ स्ट्रांग बना रहे, और वही चीज हमें करनी है। तो यहां पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। अब जिस सीढ़ी से चढ़े उसी सीढ़ी से उतरे, तो यहां पे बचेगा मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, ए ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। काम खत्म, क्वेश्चन भी हो गया, हमारा बॉन्ड भी बना रहा, हमने कम्युनिकेट भी किया, और इससे हम अपनी कम्युनिकेशन को एनहांस ही तो करेंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स में चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका, ये भी आईआईटी से ही है और बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे लिखा है इफ साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, देन x इज इक्वल टू ये आपको बताना है, और यहां पे मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं, 1/2 1 0 माइनस, हाँ ठीक है यही है, 1/2 1 0 माइनस 1/2, ये रहे आपके 4 ऑप्शन, आपको बस ये बताना है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं यहां पर क्या आता है। सो भाई यहां पर कॉट इनवर्स है, आगे साइन है, अगर मैं चाहूं तो यहां पे देखो सेम वही चीज, इसको साइन इनवर्स में चेंज करता हूं, इसको कॉस इनवर्स में चेंज करता हूं। तो पहले कॉट इनवर्स को लेते हैं, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, आप क्या हो, एंगल अल्फा हो, और क्या हो, ठीक है, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई 1, और ये हुआ आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, तो हाइपोटेनस निकालते हैं, तो वो आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और उसका अंडर रूट, तो ये बना
चलो अभी यही रहने देते हैं, बाद में एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास हाइपोटेनस, और अब मुझे चाहिए साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर 1 है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन अल्फा आ गया। अब यहां पे इसको इधर ले आऊंगा, ये साइन इनवर्स बन जाएगा, और यहां पर आ गया अल्फा एंड सी, तो यहां पे मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, सेम यही काम यहां किया जाए, tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स को अगर मैं देखूं तो tan इनवर्स एक्स आप क्या हो, एंगल हो, मान लो आप बीटा हो, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास x अपॉन 1 दैट इज p अपॉन b, ठीक है। तो यहां पर h आ गया मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो अब मैं लूंगा यहां पर cos बीटा, जो कि बन जाएगा मेरे पास cos बीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स का सिर्फ एक्स स्क्वायर, ठीक है। cos बीटा आ गया, तो यहां पर लिख देते हैं cos ऑफ cos इनवर्स, इस cos को यहां ले आऊंगा, cos इनवर्स बन जाएगा cos इनवर्स, ठीक है, यहां से हटा दो, बीटा इज cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन। साइन साइन इनवर्स सेम सीडी, कॉस कॉस इनवर्स सेम सीडी, ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप समझ ही गए होंगे आगे हमें करना क्या है, सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड, इनको न्यूमरेटर में ले चलते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में ले चलते हैं और बस सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, डी इज द राइट आंसर। आईआईटी का था तो बस थोड़ा लंबा था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, और लंबा भी किसमें था, लंबा इसको मैं लंबा भी नहीं बोलूंगा, मतलब कंपैरेटिवली अभी तक जितने क्वेश्चन करे उसके कंपैरिजन में लंबा था, ये सही कंपैरिजन भी हमें करना चाहिए, लंबा वो भी सिंप्लीफिकेशन में था कि बस देखो अमूमन एक क्वेश्चन आता है, इसमें बस 2 क्वेश्चंस दे दिए तो 2 बार आपको सिंप्लीफाई करना पड़ा, बस यही है आईआईटी का पार्ट और कुछ नहीं। तो आईआईटी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं देता है, आपको अगर सही डायरेक्शन में नॉलेज है आपको बस आगे बढ़ते जाना है और कुछ नहीं। जब कोई चीज बहुत लंबी होती है उसमें सॉल्यूशन देखो सही डायरेक्शन में पढ़ोगे ना तो आपको ये भी समझ आना स्टार्ट करेगा कि यार कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रही है यानी डाइवर्ज हो रही है तो वो रास्ता गलत है। आप जिस रास्ते पे बढ़ रहे हो अगर वो कन्वर्ज हो रहा है यानी कि कट पिट के या कुछ हो के ऐसा कि डिवाइड हो जाए मेरे पास कन्वर्ज होके किसी एक आंसर की तरफ पहुंच रहा है वही आपका सही रास्ता है और वो प्रैक्टिस के जरिए आप खुद ब खुद ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। बस याद रखना आपका सोल्यूशन डाइवर्ज हो रहा है रुक जाओ, गलत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला आपने सही यूज किया है, लेकिन उस रास्ते पे हमें रिजल्ट बहुत देर बाद मिलेगा। इट्स बेटर थिंक करेंगे, हम सोचेंगे कि कोई और रास्ता मिल जाए हमें और वही हमारा राइट पाथ होगा जो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आपके जेई, ये है आपका जेई मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन, ये पार्ट है आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन 5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, x अपॉन 5 है और कॉसेक इनवर्स पाई बाई 2 है। ठीक है, क्या लगता है कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा? कॉसेक इनवर्स एक्स है, अगर मैं इसको साइन इनवर्स एक्स लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 4 अपॉन 5 लिख सकता हूं। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस साइन इनवर्स 4 अपॉन 5 ये बन जाएगा। चलो अब ये तो कर लिया हमने, तो डायरेक्ट यूज किया। एक बार अपनी रिविजन के लिए हम देख लेते हैं। कॉसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू एंगल अल्फा, 5 अपॉन 4 इज कॉसेक अल्फा। ठीक है, 1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, जस्ट टू कम्युनिकेट एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन। देन अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 अपॉन 5, ये क्या है अल्फा, ये क्या है अल्फा, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो साइन इनवर्स 4 अपॉन 5 क्योंकि इन दी एंड यहाँ पे क्या आएगा? एंगल आएगा। साइन इनवर्स 4 अपॉन 5 वही एंगल देगा, कोसेक इनवर्स 5 अपॉन 4 वही एंगल देगा, इसलिए यहां पर आप इसको लिख सकते हो एंड आपका काम यहां पर हो चुका है। ठीक है, और अब देखो एक चीज और, हम चाहे तो इसकी भी आदत डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको एक ट्राइंगल हमेशा याद रखना है 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला। ठीक है, और आपको यहाँ 4 5 दिख रहा है। ठीक है, 4 5 दिख रहा है और ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मैंने लिख दिया है। तो 4 के सामने जो एंगल होगा दैट विल बी 53 डिग्री। 4 के सामने जो एंगल होगा वो आपका 53 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देता हूं अभी मैं। तो ये बन गया मेरे पास साइन इनवर्स x अपॉन 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ये माइनस में हो जाएगा उस साइड जाके और इसका एंगल क्या आएगा? 53 डिग्री। अब 90 माइनस 53 यानी कि ये वाला एंगल आ गया और ये एंगल किसके बराबर हुआ? 37 डिग्री के। तो साइन इनवर्स
या फिर माइनस करो तो भी 37 आएगा। x अपॉन 5 इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब साइन को यहां लेके जाते हैं, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन 5। 37 डिग्री है, इसके सामने जो लाइन है दैट विल बी परपेंडिकुलर, तो साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, 3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू x अपॉन 5। 5 से 5 गया, x की वैल्यू 3 आ गई एंड यू आर डन। x की वैल्यू 3, AIEEE का इसका आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर। डन, ठीक है, इजी है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो ये है हमारे पास अगेन AIEEE 2008। सो ये आता है मेरे पास कॉट, कहाँ गया, कोसेक इनवर्स 5 अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 3। ठीक है, tan इनवर्स 2 अपॉन 3। अब यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे सामने क्या है, कोसेक इनवर्स, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, tan इनवर्स, बट उसके बाहर क्या है, कॉट है। ठीक है, इसको कॉट में कन्वर्ट कर लो, इसको भी कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, कॉट इनवर्स में, जिसका बेनिफिट कॉट एंगल ए प्लस एंगल बी, कॉट का फॉर्मूला लगाया, काम हो गया, दिख रहा है रास्ता। ठीक है, तो यहां पर कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा मेरे पास, 25 माइनस 9 16, 16 का अंडर रूट 4। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, कॉट। तो कॉट अल्फा विल बी बेस 4 अपॉन 3, तो यहां पर आ जाएगा कॉट इनवर्स 4 अपॉन 3। ठीक है, प्लस 4 अपॉन 3 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan इनवर्स है उसको बीटा एंगल लेते हैं, tan इनवर्स 2 अपॉन 3 इज बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज विल बी 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 यानी कि अंडर रूट करेंगे तो रूट 13 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं कॉट इनवर्स लिखूं, कॉट बीटा लिखूं मैं, तो वो क्या आएगा मेरे पास, अरे यार कॉट बीटा तो डायरेक्ट निकल जाता है, tan इनवर्स है 3 अपॉन 2 कर देना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर हम टाइम बचा सकते हैं, कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2। ठीक है, कॉट ए प्लस बी। ठीक है, कॉट ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, जो कि क्या आता है, कॉट इनवर्स 4 अपॉन 3, कॉट ये होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट इनवर्स, देखो वो तो मैं बस यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन आपको तो पता ही है कि ये 4 अपॉन 3 3 अपॉन 2 बन जाएगा, तो ये टाइम आप बचा सकते हो। ठीक है, बट अगर स्टार्ट पहली बार कर रहे हो तो ऐसे पूरा लिखना है, कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2, तो ये बन गया देखो 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2। तो भाई यहां पर आता है मेरे पास 3 से 3 कैंसिल, ये बन जाएगा 2, 2 प्लस 1 इज 3 अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में 6 है वो चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई 6, तो ये बन जाएगा 6 3 18, 18 अपॉन में माइनस 1, सो ये आया मेरे पास माइनस 18। तो यहां पर कहां गया क्वेश्चन कहां गया, कोसेक इनवर्स 5/3 tan इनवर्स 2/3, और यहां पे क्या मैंने कुछ गलती करी है, कॉट ए प्लस कॉट बी, tan ए प्लस बी, उसमें माइनस आता है, tan ए प्लस बी में 1। ओ मैंने गलती करी है, शायद यहां पर प्लस आता है और यहां पर माइनस आता है। ठीक है, तो 2 माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, तो ये बनेगा ऐसे, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, और 8 प्लस 9 ये बन जाएगा आपके पास 17। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 1 अपॉन 17। अब देखो मैं यहां पर है अगेन मुझे लगता है मैंने कहीं गड़बड़ी करी है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, चलो देख लेते हैं एक बार। जब कभी, हाँ यहां से एक और लर्निंग लो, जब कभी गलती हो जाए स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, इनसे डिमोरलाइज कभी नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास है कॉट ए, कॉट इनवर्स 4 अपॉन 3 आएगा, 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। ठीक है, 4 अपॉन 3 3 अपॉन 2 माइनस 1, सॉरी हाँ ये माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये बन जाएगा 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन में 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन में 17।
यस द आंसर इज 6 अपॉन, अच्छा पिछली बार भी सही था, मैंने 1 ही 1 लिया, 6 को ऊपर किया ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आंसर है 6 अपॉन 17, यानी कि ए इज द राइट आंसर। देख लेता हूं 17 का यहां पर है, यस ए इज द राइट आंसर। 17 का ए यहां पर राइट आंसर है 6 अपॉन 17। सो इट्स वेरी इजी। मैंने गलती कहां करी थी, यहां पे प्लस लिखा था, यहां पर माइनस लिखा था। ठीक है, तो देखो आंसर नहीं आता है तो हम अपनी गलतियां भी सुधार पाते हैं। सो गलती करने से भी फायदा मिलता है। ठीक है, चलो अब ये है आपका आईआईटी रुड़की की तरफ से 1992 में। आईआईटी रुड़की जो था वो उस वक्त आईआईटी नहीं, आईआईटी नाम नहीं था उसका, वो शायद रुड़की कॉलेज करके कुछ था, मेरे को प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो अपने सेपरेट टेस्ट लेता था, तो ये जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन हुआ। वैसे तो ये इतना सिंपल है कि मैं इसको मेंस का भी ना मानूं, एनसीईआरटी बोलेंगे। तो ये है साइन इनवर्स -√3/2 और आपको बताना है इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, साइन इनवर्स -√3/2, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। अब यहां पे वो प्लस है, यहां वो माइनस है, तो वो यहां लाई करेगा। अब √3/2 कौन सा एंगल होता है, √3/2 एंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो -√3/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन √3/2 कहां आता है आपके पास, 60 डिग्री पे। साइन 60 इज √3/2, तो साइन -60 इज -√3/2। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास -60 यानी कि π/3, -π/3। सो योर अल्फा इज -π/3। बी इज द राइट आंसर, 18 का बी। ठीक है, यस दिस इज द राइट आंसर, द क्वेश्चन इज डन। ये आईआईटी रुड़की की तरफ से अपने एग्जाम के क्वेश्चन थे। सो अब बढ़ते हैं, मुझे इसके फुल फॉर्म नहीं पता, ये EAMCET करके है 1994 का। सो अगेन बट ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसको करना चाहिए। इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, हमें गिवन है 2π/3। ठीक है, और हमें बताना है देन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू, ये क्या होगा। और ये देखो, ये कोई EAMCET 1994 में आया था, बट एज यू सी this plus this will give you π/2 and this plus this will give you π/2। तो इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो। सो ये दोनों ऐड होके क्या देंगे, π/2, प्लस ये दोनों ऐड होके क्या देंगे, π/2। और यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को आप एंगल प्लस एंगल इज एन एंगल, उसको आपने अल्फा लिख लिया। तो ये बन गया आपके पास 2π/3 प्लस अल्फा। π/2 प्लस π/2 इज पाई। π/2 प्लस π/2 क्या बन जाएगा आपके पास, पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल टू अल्फा। 3π माइनस 2π दैट विल बी π/3। दिस इज योर एंगल अल्फा। सो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। और ये है आपके पास ऑप्शन बी, और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, डन। अब ये है आपके पास बिट्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये बिट्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बिट्स में आया था, एंड यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है। सो इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम बिट्स। तो अगर मैं देखूं, द वैल्यू ऑफ कॉस कहां गया, 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एट x इक्वल टू 1/5 इज, ठीक है, एट x इक्वल टू 1/5 इज, ये बिट्स का क्वेश्चन है। अब देखोगे अगर ना, तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉस ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x है। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या बनता है, π/2। ठीक है, तो एक cos इनवर्स x को तो यहां ले लो, बचा हुआ एक cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बन जाएगा आपके पास π/2। ठीक है, अब यहां पर cos 90 प्लस थीटा, ये क्या बन जाता है आपके पास, साइन थीटा। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा इज योर साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन cos इनवर्स x। ठीक है, अब ये देखो, ये cos इनवर्स x है, यहाँ पे साइन है, तो आपको क्या करना होगा, इसको साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू कोई एंगल अल्फा, तो x विल बी cos अल्फा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा साइन अल्फा विल बी √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली बेस क्या है आपके पास, x है, हाइपोटेनस क्या है, 1 है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा आपके पास, सॉरी परपेंडिकुलर आपके पास 1 है, माफ करना, हाइपोटेनस आपके पास 1 है, बेस x है, हाइपोटेनस 1 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 1। तो साइन अल्फा इसके बराबर, तो अल्फा किसके बराबर, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। यहां पे डालते हैं माइनस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डन। ये दोनों एक दूसरे को सीढ़ी चढ़ेंगे, उतर जाएंगे, खत्म, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1/5, तो माइनस √1 माइनस 1/25। ठीक है, अब 25 माइनस 1 इज 24, तो √24
डिवाइडेड बाय √25 जो कि 5 बन जाएगा, आगे माइनस है तो यहां पर 24 को मैं देखूं 6 4 जा 24, 6 इंटू 4, अच्छा √24 में आंसर दिया है नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा दिस, ये तो 2 बाहर, 3 2 6, 2√6, ठीक है, 2√6 आ जाएगा मेरे पास, तो ये बन गया -2√6 डिवाइडेड बाई 5 एंड द ऑप्शन इज ए ऑप्शन है, यहां पर ऑप्शन लिखा है ए -2√6 डिवाइड बाई 5, ऑप्शन बी 2√6 डिवाइड बाई 5, ऑप्शन सी 3√6 अपॉन में 5 एंड ऑप्शन डी नन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एंड 22 का आंसर है ए एंड दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सो देखो प्रिंसिपल वैल्यूज पर जो क्वेश्चन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे जिसको आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहते हो और ऐसा क्यों कहते हो, ठीक है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में या एप्लीकेशन में अगर देख रहे हो, ठीक है, तो मुझे लिख के बताना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्यों कहा जाता है और इनके ऊपर जो आपके टेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, वो भी आप इन चीजों को जरूर करना ताकि आपका मोमेंटम बना रहे, ठीक है। सो ये लेक्चर के लिए हमारे पास इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, उनके क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे और वहां पर भी एक कैच है, उस कैच को हम लोग क्वेश्चंस के जरिए ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। वो भी पार्ट आसान सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपका सिर्फ यही 2 पार्ट में आपका पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मेंस और एडवांस के लिए आपका फिनिश हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस को मल्टीपल चैप्टर्स के जरिए बना के डाला जाएगा, तो अभी शुरुआती दौर के क्वेश्चंस हैं, बाद में जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो सारे चैप्टर्स को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं आफ्टर योर कंप्लीट सिलेबस इन एप्लीकेशन, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन की पूरी एक कड़ी, एक सीरीज बनेगी वहां पर, जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखोगे जहां पर मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स कर करके क्वेश्चंस को बनाया गया है। और ऐसे क्वेश्चंस को ना शुरुआती दौर में करके अपने आप को डिमोरलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। अब मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, अब ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, बट इसके अंदर आपका डेरिवेटिव से क्वेश्चन आ गया और अभी आपने डेरिवेटिव को पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो आपके माइंड में उन क्वेश्चन को करने से क्या आएगा, पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टफ है, ठीक है, या फिर आपका क्या किया गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ही इक्वेशन को इस तरह से डिजाइन करके लिखा गया कि वो एपी की इक्वेशन फॉर्म कर रही है, ठीक है, और आपने एपी अभी पढ़ा नहीं है, आप उसके साथ उसको ऑब्जर्व नहीं किया है बट इसको ऑब्जर्व किया है, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी चीजें आधी अधूरी ऑब्जर्वेबल है। इसलिए मल्टीपल चैप्टर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तभी करो जब आपने वो दोनों चैप्टर्स कर लिए हो या वो तीनों चैप्टर कर लिए हो या जितने चैप्टर की जरूरत है वो आप कर चुके हो, ठीक है। और अगर आपने एक ही चैप्टर पढ़ा है तो उन क्वेश्चंस को होल्ड पे डालो, उनको बाद में करो। ये मत सोचने लग जाना कि यार जेई टफ है, मेंस नहीं निकलेगा, एडवांस नहीं निकलेगा, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स के झांसे में मत फंसो, कितने याद कर लोगे, नहीं कर पाओगे। इट्स बेटर ऑब्जर्वर के रास्ते पे बढ़ो, जो जो आपने ऑब्जर्व किया है वो आपके लिए डुएबल है, लॉजिकल बात है, जो ऑब्जर्व किया है वो डुएबल है, जो ऑब्जर्व नहीं किया है वो डुएबल नहीं है, तो जो डुएबल नहीं है फर्दर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई भी बच्चा न्यूली एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है तो मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने को क्यों बोलता हूं, उसके पीछे का रीजन ये है, ठीक है। अभी तो देखो एप्लीकेशन में क्या है कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या मिलेगा, एक तो आपको चीजें सीक्वेंस में मिलेंगी, जो वो मिसिंग कंटेंट है ना, जिसकी वजह से, जिस इंफॉर्मेशन के लैक की वजह से हम लोग 11 12th में स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मेंस और एडवांस स्टफ होता है, प्लस माइनस डायरेक्शंस होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोऑर्डिनेट प्लेन, ये सब सेम होते हैं। इनको स्टडी किया हमने तो इसका फिजिक्स के साथ क्या कनेक्शन है, नेचर को हमने नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके फ्लो को जाना, ये कैसे किया हमने, उन रिलेशंस को कैसे डिस्कवर किया, इसी को हम रिलेशन फंक्शन कहते हैं, और जब हम इनको डिस्कवर करते हैं उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सब कनेक्टेड है, बायोलॉजी भी कनेक्टेड है, बट हम लोग चैप्टर्स बना के पढ़ रहे हैं। बोल दो चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका एक मतलब है, उस मतलब को हमेशा जानो, ठीक है। अगर नहीं जानोगे तो फायदा ही क्या पढ़ने का, फॉर्मूले याद करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या फायदा पढ़ने का, ठीक है। उस समय से हमको कुछ मिला नहीं मिला, इस बात को समझो, आपको कुछ मिलना चाहिए, अगर आपने समय दिया है तो वो अचीवमेंट आपको मिलनी चाहिए, आप उसके हकदार हो, लेकिन अगर गलत दिशा में समय दिया तो आप उसके हकदार नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे, सबसे बड़ी बात, हम खुद ही नहीं सोच पाए कि हमारे साथ सही हुआ या गलत हुआ। सो बी अ थिंकर, हमने वो थिंकिंग की पावर, देखो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में, डिसिप्लिन होना चाहिए लेकिन डिसिप्लिन अपने वर्क को लेकर होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं होता है कि क्वेश्चन मत पूछो, चीजों को सोचो मत। डिसिप्लिन होना जरूरी है अपने काम के लिए, हम डिसिप्लिन के नाम पे सिर्फ चुप रहना सिखा रहे हैं। इस चीज से अपने आप को बाहर निकालो, आस्क क्वेश्चन, कोई नहीं बता रहा है खुद से पूछो, ठीक है। न्यूटन सर को जब ग्रेविटी के से वो फैसिनेट थे, उनके लॉस को जब वो ढूंढना चाहते थे तो वो किसी से पूछने नहीं गए थे, उन्होंने खुद से बात करी थी, क्योंकि उनको पता है ऑब्जर्व करके नेचर हमें सबके जवाब दे सकता है। सो लेट्स डू द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डिसिप्लिन रहो अपने काम के लिए, ठीक है। चुप बैठना या हेजिटेट होकर कुछ ना पूछना, ये डिसिप्लिन की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। इस बात को समझो और बी अ क्यूरियस पर्सन, ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। जिस जगह से हमें फायदा नहीं होता है स्विच इट,
चेंज करो भाई, क्या फायदा होगा उसी चीज में। अगर देखो मैंने एक रास्ता पकड़ लिया है, एक क्वेश्चन का ही एग्जांपल लेता हूं और मैं गलत रास्ते पे हूं, अगर मैं उस गलत रास्ते को 100 बार लिख दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो वो रास्ता ही गलत है, तो 100 के 100 बार वही लेके जाएगा जहां वो रास्ता मुझे लेके जा रहा है। एजुकेशन, राइट वे ऑफ एजुकेशन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब लॉजिकली सोच के देखो यार, इस दुनिया की हर चीज ऑब्जर्व करके ही तो खोजी गई है, और मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके ही तो खोजी गई है। साइंस को, जब मैं साइंस बोलता हूं तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आते हैं। साइंस को और मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट मत मानो भाई, ये आपके जीने का एक तरीका है, आपकी लाइफ में आपको कामयाब बनाने की सीढ़ी बन सकता है ये। इसको टिप्स एंड ट्रिक्स के जाल में फंस के अपनी लाइफ की कामयाबी की सीढ़ी को उस जाल के अंदर मत डालना, ठीक है? लॉजिकली सोचना सीखना, ठीक है? प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के पाथ को ढूंढना थिंकिंग की मदद से, ठीक है? जब आप एक्सप्लोर करोगे तभी तो थिंकर बनोगे, और एक्सप्लोर करने के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए। यही सिंपल सा एल्गोरिदम है। कंप्यूटर्स एल्गोरिदम पे चलते हैं, हम लोगों की लाइफ भी एल्गोरिदम पे चलती है, ठीक है? एक सोशल मीडिया का अगर एक एप्लीकेशन बना जाए तो वो कॉलेज में पढ़ रहा बच्चा भी बना सकता है, वो मार्क जकरबर्ग भी बना सकता है, लेकिन जिसका एल्गोरिदम राइट डायरेक्शन में लोगों को सही से हिट करेगा, लोगों के एफिशिएंसी के साथ, उनके फ्लो के साथ मैच करेगा, आगे वो निकलेगा। सिंपल लॉजिक, ठीक है? तो हमें भी अपनी पढ़ाई को उसी दिशा में लेके जाना है ना, ठीक है? पढ़ाई पता है मुश्किल क्यों होती है? जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करते हैं। मतलब वो कहती है कि यार अभी अप डाउन, ये जो फ्रीक्वेंसी है, वेव्स के फॉर्म में बात करते हैं, अप डाउन, बट हम क्या कर रहे हैं? जब वो अप जा रही है हम डाउन जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अभी अगर वेव्स नहीं पढ़ा होगा बट सुना होगा, हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसके साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें तो रेजोनेंस की वजह से हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारी छोटी छोटी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब किस ऊंचाई पर ले जाएगी, और हम रेजोनेंस के जरिए इस दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन चुके होंगे। थोड़ा साइंस में बातें कर रहा हूं और कुछ नहीं है, ठीक है? सो चलो इस लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। पहली बार मेरा लेक्चर शायद थोड़ी जल्दी एंड हो रहा है, 1 घंटे से पहले के समय में, तो इसको एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियोस को शेयर करना, उनको यूट्यूब पे लेकर आओ और उनको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन पर लेकर आओ। एप्लीकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सीक्वेंस में सीरीज है, प्लस आपको डिस्ट्रैक्शन वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है। एक अच्छे कंटेंट के बाद 50 ऐसे कंटेंट भी आते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।